बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एमबीबीएस में अगर किसी का एडमिशन नहीं होता तो वो कौन सी ऐसी फील्ड अपनाएं जिससे वो एमबीबीएस से ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकें, जिसका स्कोप एमबीबीएस से भी ज़्यादा हो। ये मैं आज आपको 3 ऐसी फील्ड्स बताऊंगा जिनका स्कोप एमबीबीएस से भी ज़्यादा होगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें कि एमबीबीएस के अलावा क्या हम कोई और डिग्री भी है जो कर सकते हैं। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ और उसके बाद जो मैं चाह रहा हूँ कि 3 बड़ी डिग्रियाँ जो मैं कह रहा हूँ हम उसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले देखें कि अगर आप एमबीबीएस हो जाता है, जो कि अभी भी गवर्नमेंट में तकरीबन 3500 के करीब सीट्स हैं, तो अब इतने बच्चों में से 50,000 करीब 60,000 इतने ज़्यादा बच्चे हों और उनमें से सिर्फ 3,500 सीट है जो बच्चों को मिलनी है, तो इसमें तो हर किसी का नाम नहीं आता और आप सब जानते भी हैं कि इसका मेरिट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए दूसरी ऑप्शन जो यही होती है कि हम प्राइवेट एमबीबीएस कर लें। लेकिन प्राइवेट एमबीबीएस तो आपको पता है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तमाम पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते तो वो नहीं कर पाते, तो इसलिए प्राइवेट जो है वो तो हम कर ही नहीं सकते। जो कर सकते हैं वो कई सीट्स हैं उनका बहुत सारी यूनिवर्सिटियां करवा रही हैं, वो कर लेते हैं। दूसरी सीट इसमें हम बात करें तो फार्मासिस्ट की है, और फार्मासिस्ट का स्कोप ये सिर्फ इस सूरत में निकलेगा कि अगर आप बिजनेसमैन बन सकें। बिजनेसमैन ये है कि आप अपनी फार्मेसी बनाएं। आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में हुआ था कि फार्मासिस्ट ही फार्मेसी बना सकता है, इसके अलावा कोई नहीं, और आने वाले दिनों में ये कानून पास हो जाएगा तो उस वक्त आप बिजनेसमैन बन जाएंगे और अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे, वो तो इसमें इसका स्कोप निकल सकता है। और इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जो कि हम अगर बात करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन 2 4 5 मैं और आपको बता देता हूँ। तो उसमें हम बीएस में हमारे बहुत हैं। एक बीएस आपको पता है डाइटेशन और न्यूट्रिशन का है, वो भी आप अगर कर लें तो उसकी भी आप आजकल बड़ी मांग है। और फिर स्पीच थेरापिस्ट है। स्पीच थेरापिस्ट वो होता है जिसमें बच्चे बोल नहीं सकते, या कोई बड़ा है या कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है या कोई नौजवान है तो वो बोल नहीं सकते, तो उनकी वो थेरापी कराई जाती है। और इसके अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजी है, जो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं वो है। और ऑप्टोमेट्री है, उसका बड़ा स्कोप है, वो भी 4 साल की डिग्री है और इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन होती है, जैसे आप एमबीबीएस की ग्रेजुएशन करते हैं वो भी इसके बराबर है। और उसमें भी तो आपको पता है ये आँखों का होता है, जो डॉक्टर आँखों में वो बताते हैं कि इसकी आँखों का जो लेंस होगा वो क्या होगा, या आँखों में जो नज़र नहीं आ रहा या कम नज़र आ रहा है तो उसके लिए क्या डिसाइड करना है, वो सारा ये करते हैं। और एक इसके अलावा है ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री कुव्वत समात के मुताबिक है। कुव्वत समात जो होती है ये होता है, कुव्वत समात वाले आपको पता है कि वो अगर सुनाई नहीं दे रहे तो डॉक्टरों को उनके लिए बहुत सारे जद्दोजहद करना पड़ती है, तो ये जो ऑडियोमेट्री वाले होते हैं वो ये काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और है परफ्यूनिस्ट, भी एक डिग्री है, और ये डिग्री जो है वो दिल का जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के दौरान दिल को कंट्रोल करने वाले होते हैं, वो ये टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। ये भी एक टेक्नोलॉजिस्ट होता है और ये बंदा टेक्निकल बंदा होता है, ये भी उनको कंट्रोल करते हैं, और आप चाहें तो ये डिग्री भी कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा एक डीवीएम भी है, और डीवीएम का आपको पता है कि हम ज़रा कहते हैं कि चलो डंगर डॉक्टर ज़रूर बनना है तो हम डंगर डॉक्टर कह देते हैं, हालांकि उसका स्कोप भी एमबीबीएस जितना ही है बल्कि उससे ज़्यादा है। हमारा ज़राई निज़ाम ही उस पर चलता है, जिन्होंने परिंदे कबूतर कुत्ते बिल्लियाँ जानवर रखे हैं वो सारे वही देखते हैं, और इनका निज़ाम ज़्यादा अच्छा करने के लिए इस डॉक्टर की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसके अलावा हम आते हैं, जो मैं 3 बातें आपको कर रहा हूँ उसमें सबसे पहली जो मैं डिग्री आपको बताना चाह रहा हूँ वो बीएस है डर्माटोलॉजी। आपको पता है कि एमबीबीएस करने के बाद स्पेशलाइजेशन होती है डर्माटोलॉजिस्ट में, जिल्द के डॉक्टर के लिए, लेकिन ये अब कुछ सालों से इंट्रोड्यूस हो गया है डर्माटोलॉजी, एक बीएस में आ गया है ये। और बीएस में आने के बाद इसकी वक़्त बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एमबीबीएस जो होता है वो 5 साल 6 साल पढ़ने के बाद फिर स्पेशलाइजेशन करके डर्माटोलॉजिस्ट बनता है, तो इसमें 4 सालों में बन जाएगा। तो इसमें ये जो होगा ये आपको पता है मेडिसिन में कितना इस्तेमाल होता है। आजकल कौन है जो ये ना चाहे कि मैं खूबसूरत नज़र आऊँ। मेल में ही भी आ गया फीमेल, तो फीमेल मेल में भी बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन पाई जाती कि हम सोने हैं कि नहीं हैं, तो वो खूबसूरत लगना हर किसी की चाहत है। तो इसमें कॉस्मेटिक का जितना भी आपका तैयार होता है उसमें डर्माटोलॉजिस्ट की राय ली जाती है।
कौन सा फार्मूला ठीक है, कौन सा फार्मूला ठीक नहीं है, तो वो डर्माटोलॉजिस्ट बताता है। तो इसलिए डर्माटोलॉजिस्ट की जो बीएस है वो भी उसकी भी आने वाले दिनों में, बल्कि आज ही उसका बहुत स्कोप है। और ये है कि पाकिस्तान में बहुत कम डिग्रियां, बहुत कम यूनिवर्सिटियां हैं जो अभी करवा रही हैं। तो इसलिए अगर आपका इसमें एडमिशन होता है तो एडमिशन आसान है, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है, किसी टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी एफएससी प्री मेडिकल होगी तो इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसमें जितने भी आपकी खूबसूरती के लिए होते हैं, जिल्द से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो उसमें डर्माटोलॉजिस्ट की होती है। और इसमें जो इंडस्ट्री है उसमें जॉब भी अच्छी मिल जाती है और बंदा चाहे तो ये अपना काम भी कर सकता है। तो इसके साथ दूसरी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है MIT। वाज़ेह रहे कि MIT में कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, मेडिकल इमेज एंड टेक्नोलॉजी है। ये अब मशीनरी का काम होता है जो हॉस्पिटल में होती है। आप फ़र्ज़ करें MBBS के पास कोई आता है, उसका बाजू टूटा हुआ है, हड्डी टूट गई है कहीं से, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि आप ऐसा करें, जाएं पहले एक्सरे करवा के आएँ। तो एक्सरे के लिए जो होगा वो MIT वाले ही काम करते हैं। और एक्सरे की जो मशीनरी है या दूसरी मशीनरी है जितनी भी हॉस्पिटल में है, वो चाहे पूरे CT स्कैन हो रहा है पूरे जिस्म का, चाहे दिमाग का हो रहा है, जिस्म के किसी हिस्से का हो रहा है, तो वह मशीनरी यूज़ हो रही है, तो ये सारा काम MIT वाले करते हैं। तो इसमें भी एडमिशन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये तो 1 2 3 यूनिवर्सिटियाँ नहीं, तकरीबन हर दूसरी यूनिवर्सिटी यही करवा रही है। तो इसमें आपका इजीली मेरिट भी बन सकता है, नाम भी आ सकता है। 50% नंबर हों आपके एफएससी में और एंटी टेस्ट की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। 60% अगर आपके नंबर हैं, बाद यूनिवर्सिटी 50% पे भी कर लेती हैं, तो इसमें नंबर होंगे तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो तीसरी डिग्री जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो है MLS, मेडिकल लैब साइंस। इसमें भी आपको पता है कि डॉक्टर तो इनके बगैर चल ही नहीं सकता। जो लैब डॉक्टर आप कह लें या लेबॉर्ट्री वाले डॉक्टर कह लें या टेस्ट करने वाले कह लें, जो भी डॉक्टर होगा वो तशख़ीस करेगा, तशख़ीस किए बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब तक उसकी तशख़ीस मुकम्मल नहीं होगी वो इलाज ही नहीं कर सकता। तो इनके बगैर वो डॉक्टर भी कुछ नहीं होता, इसलिए वो सारे टेस्ट करवाएगा और टेस्ट इन्हीं के पास आएंगे। और जिन पर टेस्ट होंगे वो भी क्या होंगे, MIT वाले उस पर काम कर रहे होंगे। अब आपको पता है कि आज का दौर है, तशख़ीस का दौर है। किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो, डॉक्टर के पास आप जाएं तो पहले तशख़ीस के लिए वो टेस्ट करवाता है। वो टेस्ट जिस पर होंगे वो मशीनरी ही होगी, तो उस पर MIT वाले काम करते हैं। MIT वालों के वो फील्ड है। और उनको जो तरीका करेंगे खून के टेस्ट या दूसरे टेस्ट जो होते हैं इंसान के, उस पर मेडिकल लैब साइंस वाले टेस्ट करेंगे। तो इन सब में BS हो रहा है। और अगर आप चाहें तो इनमें भी एडमिशन लेके आप BS करके तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब भी मिल सकती है। और अगर इसी में इसके बाद आप फर्दर PhD कर लें तो वही डॉक्टर जो MBBS होते हैं उन्हीं डॉक्टर को आप पढ़ा रहे होंगे। अब आप MBBS बनना चाहते हैं लेकिन उसके बाद आप MBBS को पढ़ा रहे होंगे, तो कितना फ़र्क होगा। MBBS करने के बाद आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, सारी ज़िंदगी उसमें गुजर जाती है। अगर आपका उसमें एडमिशन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इनमें से कोई भी डिग्री आप इसमें एडमिशन लेके तो आप इसको कर सकते हैं। अगर इनके मतलब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट्स में हमें बताइएगा, हम आपको यूनिवर्सिटियों के नाम भी बता देंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी कर रही है, उनका मेरिट क्या है, उनकी फ़ीस क्या है। ये सारी डिटेल किसी भी किस्म की अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट में हमें बताइएगा, हम आपको उसका जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम आपको उसका रिप्लाई भी देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।